नमस्कार। अपने विवेकानंद केंद्र के योग परिवार में आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज का अपना विषय है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक दो बातों का ध्यान करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम और ओंकार का उच्चारण, इसमें थोड़ा सा अंतर हम महसूस करें, अनुभव करेंगे। देखिए, ओंकार का उच्चारण जो है वो 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, अ, उ और म। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। जब हम रियलाइजेशन के लिए इसका अभ्यास करते हैं तब इस तरह का भी अभ्यास करते हैं। जब हम नियमित वर्ग में आएंगे तब इस तरह का अभ्यास भी आपको सिखाया जाएगा। और जब अगर अलग अलग उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार से 3 उच्चारण होते हैं। अकार, पहले अकार किया, फिर उकार किया, फिर मकार किया। अब भ्रामरी के संबंध में जब हम जानेंगे तो भ्रामरी में कई लोग क्या करते हैं कि जो म है ना, ये जो म शब्द, इस शब्द को हम भ्रामरी समझ लेते हैं। यानी ये जो मकार का उच्चारण है ऐसा जान लेते हैं। बहुत सारे स्कूल हमारे योग के ऐसा बताते हैं कि भ्रामरी, आप एक काम कीजिए, आंखें बंद करिए और इस प्रकार से ऐसे बोलिए तो आपका ये भ्रामरी हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पष्ट इसको करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे वैज्ञानिक रूप से इसको, क्योंकि हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने इसको नादानुसंधान की संज्ञा दी है। यानी ये जो भ्रामरी का जो नाद होता है ये आहत नाद होता है। इस आहत को अनाहत में परिवर्तित करके इस ब्रह्म साधना तक पहुंचा जा सकता है इसके द्वारा। तो इसके बारे में जब स्पष्टता होगी ना तब हम इसको कर पाएंगे। तो इन दोनों उच्चारण में, यानी भ्रामरी के उच्चारण में और मकार के उच्चारण में हम एक अंतर सहज रूप से स्पष्ट करेंगे, समझ जाएंगे कि भ्रामरी का जो मकार का जो उच्चारण होता है वो अंग्रेजी के एम शब्द से होता है। एम यानी मदर वाला एम। तो अगर बोलेंगे तो ये हमारा मकार का उच्चारण, म शब्द का उच्चारण। लेकिन भ्रामरी का जो उच्चारण होता है वो न शब्द से होता है। एन, एन मतलब नेशन, नेशन वाला न। तो या हिंदी में अगर देखें तो हम जो अपनी वो आती है ना, जो अक्षर ज्ञान आता है इसमें, क ख ग घ ङ च छ द ध न, न्य, न्य वाला जो वो इस प्रकार से ऐसे बनता है न्य। तो वो न्य वाला जो उच्चारण है वो हमारा भ्रामरी में होता है। अब इसमें अगर मैं जैसे मुंह खोल करके आपको बताऊंगा तो वो न कैसे होगा, हमारी जो जीभ है वो ऊपर तालू से लग जाती है। जब आप बोल के देखिए, एक बार म बोलिए तो आपके होंठ चिपक जाएंगे, और जब आप न बोलेंगे, एन बोलेंगे तो न न न, इस प्रकार से ये जीभ हमारी टच होती है। तो भ्रामरी का उच्चारण हमको इस प्रकार से न्य का उच्चारण करना है। अब इस न्य के उच्चारण में आवश्यक नहीं है कि आपके होंठ बंद रहे, आप होंठ खोल के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, या मुंह बंद करके करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो तालू से, जो हमारा जो आगे वाला जो दांत है उसके ऊपर वहाँ टच हो जाएगी। तो इसलिए ये भ्रामरी प्राणायाम में ये बेसिक अंतर है। और ये जो न शब्द से, न्य शब्द से जो उच्चारण निकलता है, यानी जो नाद निकलता है, वो नाद हमारे सहस्रार तक हम महसूस कर सकते हैं। म का जो उच्चारण है वो पूरे कपाल में महसूस होगा, लेकिन न्य कार का उच्चारण, न जो हम न्य बोलेंगे उसका उच्चारण स्पेसिफिक होगा, जो विशिष्ट जो तंत्रिकाएं हैं हमारे मस्तिष्क की उन तक वो पहुंचता है। तो इसलिए भ्रामरी बहुत महत्वपूर्ण है। तनाव, जिन मस्तिष्क की तंत्रिकाओं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स में तनाव के कारण से जिसमें डिस्ट्रैक्शन आता है या जो प्रभावित होती है, मकार के ये भ्रामरी के उच्चारण से उनमें विशेष रूप से प्रभाव आता है। तो भ्रामरी के तरीके को अच्छे से समझना ये अपने लिए बहुत आवश्यक है।
तो अब हम इसका जो उच्चारण है, अब इसका तरीका समझ गए हैं। अब हम इसका उच्चारण की विधि जो भ्रामरी का जो अभ्यास होता है उसकी विधि हम एक बार समझ लेंगे। जैसा आज के सत्र में बताया गया था कि 3 स्टेप में इसको करना है, एक लोअर पिच में, एक मिडिल पिच में और एक हायर पिच में। तो वो कैसे करते हैं हम एक बार इसको समझें। देखिए, लोअर पिच में करेंगे, मैं आपको मुंह खोल कर करके बताऊंगा। आप जब अभ्यास करें तो मुंह बंद करके कर सकते हैं। मुंह खोल के मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको वो विषय एक बार स्पष्ट हो जाए। अब मैं इसका अभ्यास आपको करा रहा हूँ, एक राउंड कराऊंगा 3 पिच के ऊपर, तो आप समझ जाइए। देखिए कैसे करेंगे। वही प्राणायाम की अपनी शर्त, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चिर मुद्रा, हाथों को इस प्रकार से रख सकते हैं, आंखें बंद करेंगे और पहला उच्चारण हम लोअर पिच से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फिर अगला उच्चारण मिडिल पिच से, फिर तीसरा उच्चारण हायर पिच से, ये अभ्यास हमको 3 बार करना है। पहले लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर, फिर लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर, फिर लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर। 3 बार हम इसका 3 राउंड अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए कितना प्रभाव पड़ेगा। अब मैं मुंह बंद करके करूंगा क्योंकि आप विषय पूरा समझ गए हैं। किस प्रकार से आपको आकृति रखनी है, मुख आकृति रखनी है और उसके प्रभाव को किस प्रकार से जांचना है, वो मैं प्राणायाम का बात आपको बताऊंगा। मुझे जो इस प्राणायाम से अनुभव प्राप्त होते हैं तो उसका अभ्यास करने के बाद में मैं आपको और अच्छे से बता सकूंगा। तो आप देखिए इस अभ्यास को। पहले गहरा श्वास लेंगे, गहरा श्वास लेने के बाद में और फिर श्वास छोड़ते हुए फिर हम इस जो न की जो ध्वनि है वो हम करने वाले हैं। देखिए, प्राणायाम पूर्ण हो जाने के पश्चात आप अपनी हथेलियों को मलिए और गर्म करते हुए अपने कंठ पर इस प्रकार से फिराइए। देखिए, आप जब इस प्राणायाम को करेंगे ना तो आपको क्या क्या अनुभूति होगी। एक तो हमारे जो कंठ है, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड और कंठ के आंतरिक अंग, उनमें विशेष कंपन उत्पन्न होता है और उस विशेष कंपन के कारण आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आपको प्रारंभ में खांसी इत्यादि भी आए, तो उससे घबराइएगा मत। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में अगर भ्रामरी का जो मैंने आपको विधि बताई है उस तरीके से अगर हम अच्छे से अभ्यास करना सीख जाते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके कंठ के अंदर कोई वायरस टिक नहीं सकता। एकदम गला और हमारे जो कंठ के जितने भी स्वर तंत्र हैं, स्वर तंत्र इससे सुधर जाता है। यानी अगर किसी को गायन का बहुत शौक़ है, अच्छा उसको रुचि है,
तो जब यह नित्य भ्रामरी का उच्चारण करता है, नित्य भ्रामरी का अभ्यास करता है, तो उसका कंठ स्वर तंत्र सुधर जाता है। तीसरा इसका लाभ है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो तनाव है, जो चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, ये सारा इससे दूर हो जाता है। तो सही तरीके से भ्रामरी करने से हमारे जो अस्तित्व के अंदर शारीरिक यानी कंठ सुधर जाता है, स्वर तंत्र सुधर जाता है, कोई वायरस इत्यादि नहीं उसका इफेक्ट आ सकता। हमारा जो गले का जो पूरा क्षेत्र है वो वाइब्रेट होने से उसमें शुद्धता आ जाती है। प्लस मानसिक कि हमारा जो इसका मानसिक जो रोग है, गुस्सा ज़्यादा आना, तनाव रहना, चिंता रहना, ये सारी चीज़ें इससे दूर हो जाती हैं। और तीसरा आध्यात्मिक लाभ। आध्यात्मिक लाभ में जैसा मैंने आपको बताया था, हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मा राम जी इसको अनाहत नाद, आहत नाद से अनाहत नाद में परिवर्तित करने की बात करते हैं और इसका नादानुसंधान की विधि उन्होंने बताई है। तो इस नाद अनुसंधान से ईश्वर तत्व का जागरण यानी ध्यान की स्थिति, जैसे आज के विषय में आया था ना, धारणा ध्यान समाधि, जब इस भ्रामरी के स्वर पर हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, धारणा करना शुरू कर देते हैं, तो ध्यान से केवल इसी नाद से हम मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इतना तक इसका आध्यात्मिक लाभ है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये भ्रामरी प्राणायाम। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा तरीका है जिसको हम बताते हैं षणमुखी मुद्रा के साथ। कभी कभी हम षणमुखी मुद्रा के साथ में कराते हैं, तो उसको भी हम एक बार समझ लेंगे। जैसे हम ये जो अभी हमने जो भ्रामरी का अभ्यास किया, इसको हमने 3 स्वरों के साथ में किया, यानी लोअर, मिडिल और अपर, हायर पिच। लेकिन जो षणमुखी मुद्रा के साथ करते हैं वो हम लोअर पिच के ऊपर ही करते हैं, हायर पिच और मिडिल पिच के ऊपर हम नहीं जाते हैं। तो इस रूप में हम इसका अभ्यास सीखेंगे। तो षणमुखी मुद्रा कैसे बनाते हैं, देखिए। पहली जो हमारी तर्जनी उंगली है उसको हम हल्के से आंखों पर रखते हैं, मध्यमा है उसको नासिका पर रखते हैं। नासिका को ध्यान रखिएगा, नासिका को हम दबाते नहीं हैं, केवल रखते हैं। तो पहली उंगली आंखों पर रखी है, दबाया नहीं है। ये दूसरी उंगली मध्यमा नासिका पर, तीसरी उंगली जो है ऊपर वाले होंठ के ऊपर, और चौथी उंगली नीचे वाले होंठ के नीचे। इस प्रकार से बनते हैं। अब अंगूठे का क्या होगा, अंगूठे को हम कान, ये जो कान का ये जो छोटा सा भाग है, ये कान का, इसको हम अंगूठे से हल्का सा प्रेस करते हैं। इस प्रकार से अंगूठा कान के अंदर घुसेड़ते नहीं है, डालते नहीं है, केवल उसको ऊपर वाले भाग को हल्का सा प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से ये षणमुखी मुद्रा हमारी बन जाती है। इस प्रकार से हम ये स्थिति बना लेते हैं। अब कानों को हमने बंद कर दिया। कानों को बंद करने के बाद में जो न्य की जो ध्वनि जो हमने सीखी है, उस नय की ध्वनि का उच्चारण हम जो अपना निम्न स्वर है उसके अंदर करते हैं। मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा। इसका आप अभ्यास आप 5 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। जितनी बार आपकी क्षमता है, जितनी बार श्रद्धा है, उतनी बार आप इसका कर सकते हैं। बस विधि इसकी षणमुखी मुद्रा की इस प्रकार से रहेगी। और मैं एक बार आपको अभ्यास करके दिखाता हूँ। ये अपना भ्रामरी का दूसरा प्रकार। तो यानी दोनों प्रकार हम सीख गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको वापस दोहरा रहा हूँ। शब्द म का नहीं होगा, न्य का होगा, न एन वाला शब्द होगा। म का उच्चारण हमारे मकार के उच्चारण में होता है, न्य का उच्चारण भ्रामरी में होता है। दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। भ्रामरी प्राणायाम को मकार के उच्चारण से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, मकार को भ्रामरी से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। दोनों को बिल्कुल अलग अलग, और दोनों के लाभ अलग अलग, दोनों के प्रभाव अलग अलग। बस भाव रूप में आप करते रहिए और इसका आनंद लीजिए। आपने बहुत ध्यान से सुना, प्रेम से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।